नमस्कार, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदा। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। विपक्ष के विरोध के बाद भी सरकार ने विधानसभा से विधेयक को पारित कर दिया। अब बीजेपी राज्यपाल से विधेयक को रोकने की गुहार लगाई है। रिपोर्ट देखें। प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 पर सियासत जारी। बीजेपी विधायकों के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात। प्रतियोगी परीक्षा विधेयक को राज्यपाल से रोकने का अनुरोध। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में विधायकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 को रोकने का अनुरोध किया। मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार बहुमत के बल पर विधानसभा से काला बिल पास करा रही है। अगर प्रश्न पेपर भी गलत होगा तो कोई बोल नहीं सकता है, कोई छाप नहीं सकता है, कोई नौजवान आवाज नहीं उठा सकता है और उसके लिए कोई वरीय पदाधिकारी से भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। किसी को भी वो गिरफ्तार करेगा, आप सब लोग भी कोई सुरक्षित नहीं होंगे। तो ऐसा काला कानून पारित होना है और ये साफ ये दर्शाता है कि झारखंड सरकार जो इन दिनों वैकेंसी निकाला है 26,000 या कितना का, तो वो लगता है कि पूरी तरह से बेचने पर वो आमादा है, ताकि कोई आवाज नहीं उठावे और उस आवाज को पूरी तरह से दबा दिया जाए। उसके लिए ये कानून है। ये यहाँ पे हर जगह पे अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है, हर दृष्टिकोण से किया जाता है, चला जाता है। यहाँ पे वो सार्वजनिक रूप से हम लोग तो प्रवर समिति में भेजने के लिए भी गए कल विधानसभा में। उनको तो भेजना चाहिए और सर्वसम्मति से जब पास हो तो उसे आगे बढ़ाना चाहिए, मगर इस तरह का स्थिति नहीं है। सरकार जबरन ये विधेयक लाया है और जबरन पास करवाना चाह रहा है, मगर किसी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ के नौजवान, यहाँ के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। उधर मुख्यमंत्री का कहना है कि बीजेपी छात्र विरोधी है। राज्य सरकार हर विभाग में नियुक्तियां निकाल रही है। तय समय पर नियुक्तियां हो, किसी तरह के कानूनी अड़चन में नियुक्तियां ना फंसे, इसके लिए कानून बनाया गया है। राजनीतिक हितों को साधने के लिए ये जनता के बीच में नहीं, बल्कि ये एन केन प्रकारेण अड़ंगा लगाने पे लगे हैं। और इन्होंने जो विगत 20 वर्षों में यहाँ के नौजवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया, और अब जब आप देख रहे हैं कि नियुक्तियों की झड़ी लगी पड़ी है, अभी और भी हजारों की नियुक्तियां आनी हैं। हम चाहते हैं कि पूर्व की तरह यहाँ के छात्र छात्राएं फिर कोई ऐसे झंझावतों में ना फंसे, ये है सरकार का मूल उद्देश्य। क्या कदाचार मुक्त प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए? प्रश्न पत्र लीक कराने की छूट दे देनी चाहिए? यहाँ के जो हमारे होनहार, जो गरीब आदिवासी मूलवासी बच्चे हैं, क्या उनका हक अधिकार मारा जाना चाहिए? और जो करोड़पति अरबपति के बच्चे हैं, वो लाखों करोड़ों रुपए में प्रश्न पत्र लीक कराकर, खरीद कर और प्रतियोगी परीक्षाओं में पास हो जाएं और उनको वो यहाँ के लोगों का हक मारें? यही चाहते हैं वो? भ्रष्टाचार हो, कदाचार हो, जो आज तक कराते आए हैं, तो ये परंपरा लागू रहनी चाहिए, यही चाहते हैं ये लोग। और दूसरे राज्य झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 सदन से पास हो गया, लेकिन बीजेपी अब इसे जनता के बीच ले जाने के मूड में है। बीजेपी छात्रों के बीच विधेयक की खामियां गिना रही है, तो सरकार विधेयक की उपलब्धियां गिना रही है। न्यूज़ 11 भारत के रांची से दीपक के साथ राकेश की रिपोर्ट। और इस पर हमारे पैनल में, हमारे स्टूडियो में मौजूद है गेस्ट, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ जेएमएम से तनुज खत्री है। तनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। और कांग्रेस से डॉक्टर एम तौसीफ है। डॉक्टर तौसीफ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। तो आखिरकार विधेयक आज पास हो गया है और इस विधेयक के
पास होने पर अगर बीजेपी और विपक्ष की बात करें तो वो लगातार बवाल करती रही, वॉकआउट भी उन्होंने किया, बिल को भी उन्होंने फाड़ा है, कई ऐसी चीजें उन्होंने कई आरोप भी लगाए हैं और इस वजह से उनका कहना है कि ये काला कानून है, इस बिल को वापस लेने की जरूरत है। तनुज खत्री, सबसे पहला सवाल आपसे कि जब ये बिल लाया गया तो कुछ ऐसे तथ्य हैं जो छात्रों को, लोगों को समझने की जरूरत है, जरा समझाएंगे? बिल्कुल। देखिए, झारखंड के गठन के बाद से इतिहास में पहली बार ये सबसे ऐतिहासिक विधेयक साबित होगा। क्यों होगा? लगातार झारखंड के छात्र, झारखंड के युवा नौकरी के नाम पर उनके साथ छलावा हुआ। नियुक्तियां निकलती थी, कोर्ट चल जाते थे लोग, नियुक्तियों को रुकवा देते थे। कोई परीक्षा अगर हो जाती थी तो प्रश्न पत्र लीक हो जाते थे, एग्जामिनेशन सेंटर को हैक कर लिया जाता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है तो वो मैं उसको आज युवाओं को, झारखंड के आपके चैनल के माध्यम से स्मरण करवाना चाहूंगा, आज के युवाओं को, कि जब बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन किया, अध्यक्ष का उन्होंने, लंबी फेहरिस्त घोटालों की, घर में कॉपियां चेक करवाई, लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्षों ने सीबीआई में केस किया, जेल की हवा खाने का काम किया उन्होंने। वैसे सभी चीजों पर लगाम लगेगी। देखिए राजदा जी, हम सब छात्र जीवन से आए हैं। एक छात्र की ख्वाहिश होती है कि वो जो पढ़ करके गया है और वो उसमें परीक्षा में वो प्रश्न आए और वो उसका हूबहू आंसर दे। और आप सोचिए कि पहले किसी को अगर प्रश्न पत्र मिल जाए तो उस छात्र के साथ कितना बड़ा छलावा है। वो तो जीते जी उसको मौत की सजा देने के बराबर है। हम स्वागत करना चाहते हैं महागठबंधन की सरकार का, हेमंत सोरेन जी का विशेष करके, कि युवाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये विधेयक सदन में लाने का काम किया और सभी हमारे महागठबंधन के लोगों ने इसको पास करवाने का काम किया। अन्याय हो रहा था, एजेंसियां, इसमें देखिए, इसमें इसको पढ़ने की जरूरत है, इस विधेयक को पढ़ने की जरूरत है। इसमें जो मुख्य बिंदु हैं, जो सरकारी जो एग्जाम जो एजेंसी लेगी उस पर कार्रवाई होगी अगर वो गलत करेगा तो। जो इन्विजिलेटर होंगे, अगर वो किसी अपने रिश्तेदार को, किसी को मदद पहुंचाने के काम करेंगे, सरकारी कर्मचारी, उन पर कार्रवाई होगी। क्वेश्चन पेपर ले जाने वाली जो वैन होती हैं, यहां तो सील खुल जाता था। पहले से लोगों को व्हाट्सएप में क्वेश्चन पेपर लीक होने की बात होती थी। सारी सेटिंग गेटिंग नहीं चलेगा, इसलिए यह विधेयक लाया गया है। देखिए, कभी भी कोई कानून होता है तो थोड़ी सी सख्ती उसमें बरतनी पड़ेगी और वही करने का काम हमारी सम्मानित विधानसभा ने किया है कि यहां के छात्रों के साथ अन्याय नहीं हो। क्योंकि हम सब छात्र रहे हैं, जब हम पढ़ के जाते हैं, नॉर्मल से एग्जाम को ले लीजिए, अगर कोई 10वीं का बच्चा परीक्षा लिख रहा है और कोई पैसे वाला पैसे से खरीद के अगर क्वेश्चन लेकर के गया है तो उस गरीब के छात्र के साथ अन्याय है कि नहीं? अन्याय है, जबरदस्त अन्याय है। इसको रोकने के लिए हमें तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो ये साफ करना चाहिए कि वो नकल कराने वाले लोगों के साथ हैं, वो चोरी चकारी करने वाले लोगों के साथ हैं। ये साफ करना चाहिए उनको। ऐतिहासिक विधेयक साबित होगा झारखंड। चलिए तनुज खत्री जी, बाबूलाल मरांडी की जैसे आपने बात की, उनका भी बयान आया इस विधेयक को लेकर। उन्होंने कहा कि राज्य हित के लिए काला कानून है। उन्होंने ये भी कहा कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी की जो परीक्षा हुए हैं वे विवादित है और अभी तक मार्कशीट उसे लागू करने की बात की गई थी विज्ञप्ति के तौर पर, वो नहीं की गई। नौजवान जो है वो लगातार विरोध कर रहे हैं सरकार का। सरकार इन्हीं तमाम चीजों से बचने के लिए इस कानून को लेकर आई है। 7वीं से 10वीं जेपीएससी जो हुई, ऐतिहासिक, कितना जेपीएससी करवाया इन्होंने। खुद बाबूलाल जी मुख्यमंत्री रहे, अर्जुन मुंडा जी रहे, रघुवर दास जी रहे, एक एग्जाम नहीं करवा पाए रघुवर दास जी। और बाबूलाल मरांडी जी, मैं बोलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, भ्रष्ट आचरण देने का काम किया लोक सेवा आयोग को, बर्बाद कर दिया लोक सेवा आयोग को। हम सड़कों पर रहते थे उस वक्त इसी लोक सेवा आयोग के लिए। अरे आपने तो आपके बनाया हुआ अध्यक्ष जेल में गया, क्या आप बोलिएगा बाबूलाल जी? आपके लोक सेवा आयोग
का अध्यक्ष जिसको आपने अपॉइंट किया, सदस्य जिसको आपने अपॉइंट किया, वो जेल की चक्की पीस करके आए हैं बाहर, बीआरएस लिया है उन्होंने। ये क्या बोलेंगे? आज ऐतिहासिक आज नकल करने की छूट देने की वकालत करते हैं, ये कहीं होता है? अरे आपके शासित राज्यों में ये कानून है, जाकर के पढ़िए, अध्ययन कीजिए, जहां आपकी सरकार है। हम झारखंड को मध्य प्रदेश की तरह व्यापम नहीं बनाने देंगे बाबूलाल जी। हम सुधारने की काम कर रहे हैं और उसी की एक सबसे बड़ी कवायद सदन ने पेश की है। डॉक्टर एम तौसीफ भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर तौसीफ, जिस तरीके से ये बिल आया है, लगातार बीजेपी विरोध कर रही है, वॉकआउट आउट उन्होंने किया है, राजभवन भी वो आज गई है, आप इस बिल को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, वो हर अच्छी चीजों का इन लोग विरोध करेंगे, इनका काम ही है विरोध करना। और इस विधेयक को जब इसका अध्ययन करेंगे, समझेंगे, तब शायद उनको समझ में आएगा। शायद उन्होंने इसका अध्ययन नहीं किया है। देखिए, कोई भी चीज जब सिस्टम खराब हो जाता है तो सिस्टम को सही करने में सख्ती तो अपनाना पड़ता है। तो उसी को लेकर के सरकार ने, यहाँ का देखिए सिस्टम, जब से झारखंड अलग हुआ तब से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे शासन किया और उनके नेतृत्व में राज बर्बाद हुआ। एक पहलू जो है वो शिक्षा का क्षेत्र है। शिक्षा का क्षेत्र इस तरह से तबाह बर्बाद है, चरमराया हुआ है कि उसको संवारने सजाने का काम ये सरकार कर रही है। उसी की कड़ी में ये विधेयक है। तो ये लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह से किसी भी एग्जाम का पहले से ही पेपर आउट हो जाना, या फिर उसको एक तरह से कहें कि बिल्कुल हाईजेक कर लेना, जब कोई किसी के पास पैसा है तो उसको खरीद लेना, तो इन सब सारी चीजों को रोकने के लिए और सिस्टम को सही करने के लिए छात्रों के हित में ये विधेयक लाया गया है कि वैसे अपराधी प्रकृति के जो लोग हैं, जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, जो इस तरह का विचार रख करके आगे बढ़ते हैं, और जो कमजोर बच्चे होते हैं, इसमें इकोनॉमिकली जो कमजोर बच्चे होते हैं, वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं उनकी ये करतूतों की वजह से। तो उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, इसके बावजूद कि वो पढ़ने में बहुत तेज होते हैं। तो ऐसे लोगों का आप समर्थन कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि आप भी उसी मानसिकता के हैं, उसी विचारधारा से, आप विचार से आप सवाल का जवाब देने के लिए बीजेपी से हमारे साथ सरोज जी भी जुड़ गए हैं। सरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। आज आखिरकार झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 हो हंगामे के बीच पारित हो गया। आपके अपने पक्ष, हमने पॉइंट्स इनके जाने हैं, आपके पॉइंट्स हम ये जानना चाहते कि आखिर ये बिल क्यों नहीं आने चाहिए? देखिए, इस बिल में मैं तो पढ़ के बता दूं आपको जी। ये जो बिल है, इसमें कंडिका 11 के 2 में राज्य सरकार संबंधित परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों, उत्तर पत्रांकों के संबंध में सवाल खड़ा करने वाले परीक्षार्थियों, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोशल मीडिया और जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध बिना किसी प्रारंभिक जांच के प्राथमिकी दर्ज करने तथा कंडिका 23(1) क एवं ख में ऐसे लोगों को बिना किसी वरीय पदाधिकारी के अनुमोदन के गिरफ्तारी करने का प्रावधान किया गया है। आप समझ सकते हैं कि ये जो परीक्षा है उस पर कोई सवाल भी खड़ा नहीं कर सकता है, मीडिया भी नहीं खड़ा कर सकता है। गिरफ्तारी का आदेश है बिना अनुमोदन का। अभी तो ये लोग चिल्ला रहे थे, अभी सुन रहे थे इनका कि युवाओं को छूट देने की बाबूलाल जी वकालत कर रहे हैं। मैं तो बता रहा हूं कि आप सवाल ही नहीं खड़ा कर सकते हैं। और युवाओं के लिए तो उनके लिए तो चोरी कदाचार में पकड़े गए तो 2 से 10 साल तक जो है प्रावधान है उनका डीबार का, वो अलग है। उसके अलावा आपको बता दें कि परीक्षा में ये जो कंडिका है 2(7) में कि परीक्षा कर्मियों, परीक्षक और उनके रिश्तेदार, मित्रों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करने का प्रावधान किया गया है कि उनके खिलाफ भी आप शिकायत नहीं कर सकते हैं, उसको कोई सुनवाई नहीं होगा। अगर कोई परीक्षा लेने वाले हैं और वो अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन्होंने गड़बड़ी की है, तो कोई उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता है, उनका कोई सुनवाई नहीं होगा, कहीं केस नहीं होगा। अब ये बताइए, कानून है, ये काला कानून है, काला। ये जो प्रावधान आए हैं, अब समझ में नहीं आता है कि अभी चिल्ला के बोल रहे हैं लोग भ्रष्टाचार रोकने के लिए कर रहे हैं, ये कर। अरे भैया, 100 करोड़ का जिसकी संपत्ति अटैच हो गई है उस पर सरकार FIR का आदेश नहीं दे रहा है भ्रष्टाचार में। और ये जो है कदाचार, कितने प्रावधान लगा करके परीक्षार्थियों को और इसको
जो है और परीक्षा में भ्रष्टाचार करने वाले को बचाने के लिए इतने प्रावधान है। मैं तो कंडिका के साथ पढ़ रहा हूं, लेकिन अब कौन समझाए? विनाश काले विपरीत बुद्धि ये लोग लेकर के आए हैं। हमारा अपोजिशन होने के नाते, विपक्ष होने के नाते ये काले कानून का हमने विरोध किया है। ठीक है, संख्या बल पर इन्होंने सदन में पास किया है, लेकिन इसको सड़क से सदन तक हम लोग लड़ेंगे और आने वाले समय में इसमें जरूरत पड़ेगा। अभी तो आपकी बहुमत है, आप पास कर दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसको जनता तक ले जाएंगे, सड़क से सदन तक लड़ेंगे और जरूरत पड़ेगा तो भविष्य में इसमें संशोधन भी करेंगे। तनुज खत्री जी, कई पॉइंट्स इन्होंने भी गिनाए हैं और तर्क के साथ, बिना अनुमोदन के गिरफ्तारी, बिना प्रारंभिक जांच के गिरफ्तारी, तो ये तो वही बात हुई कि गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा। देखिए, जो गलत करेगा उसको ना इसका डर होना चाहिए। जो गलत नहीं करेगा, जो बच्चा पढ़ के जाएगा, जो एजेंसी एग्जाम लेने के लिए आएगी, वो किसी को क्वेश्चन पहले नहीं बताएगी, सब फेयर हो जाएगा। दर्द कहाँ है? और जहां तक जो परीक्षा ले रहे हैं सरकारी कर्मचारी, वो भी अगर किसी तरह का कदाचार करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी। ये भी जरा पढ़ना चाहिए। लेकिन कई बार तो ऐसा होता है कि बेगुनाह बेकसूर भी होते हैं, वो भी फंस जाते। तो इस बिल में भी ऐसा हो सकता है कि जो बेगुनाह है बेकसूर है वो भी लपेटे में आ सकते हैं। कोई बेगुनाह बेकसूर नहीं फंसेगा। हम किसी को आंदोलन करने से रोकने का कानून नहीं बना रहे हैं, जिसको आप आंदोलन जीवी कहते हैं। हम किसी को धरना देने से नहीं रोक रहे हैं, किसी को काला बिल्ला लगाने से नहीं रोक रहे हैं, वो होता है काला कानून। किसी को बोलने से नहीं रोक रहे हैं, तभी आप आज बोल रहे हैं, तभी आप आज जा रहे हैं। ये कानून, ऐसा कानून हम नहीं ला रहे हैं छात्रों के हित में, क्योंकि आपका आचरण एजेंसियों को लेकर के, लोक सेवा आयोग को लेकर के, एसएसजी एसएससी को लेकर के, अन्य परीक्षाओं को लेकर के क्या रहा है, झारखंड ने देखने का काम किया है। उसकी सजा आज तक लोग भुगत रहे हैं, आज तक लोग भुगत रहे हैं। उससे हम भी नहीं बच पाए। आपने ऐसा कुकर्म किया, मैंने तो गिनाया ना कि किस तरीके से जो अधिकारी आपके द्वारा चुने गए थे जेल की सजा काटे। सीबीआई तक, आप ही की सीबीआई, जिसको आप अपना सीबीआई बोलते हैं, केस चल रहा है। ये जो विधेयक है, किसी चीज को देखिए, विरोध करना है करिए। लोकतंत्र में तो आजादी है ना, और झारखंड में तो और ज्यादा आजादी है। रघुवर दास की सरकार की तरह नहीं, पूर्व की सरकार की तरह नहीं ना कि कहीं लोग निकलेंगे रीति रिवाज के साथ निकलेंगे तो नहीं निकल सकते हैं। 4 लोग एक साथ जमा, सब जगह 144 लगे रहता था। पूरा कैंपस छात्रों का 144 में बीत गया 5 साल। घेराव नहीं, आज तो सब हो रहा है, कर रहे हैं विरोध, करिए। जहां गलत है वहां करिए, लेकिन आपको तो पता ही नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है। काला कानून, काला कानून तो आप लाए थे संसद में, और फिर माफी मांगे जाकर के देश के किसानों से। पहले भूमि अधिग्रहण बिल, उसके बाद किसानों के लिए बिल, दोनों में तो आपने माफी मांगी। वो होता है काला कानून। ये छात्रों के हित में है। अच्छा, सिंपल सी बात है कि किसको दर्द होता है? जिसको नकल करना होगा ना, जो उसी को, वही अगर मुझे नहीं आएगा, मैं नकल नहीं कर पाऊंगा तो मुझे तकलीफ होगी, यही स्वाभाविक है। लेकिन जो पढ़ करके आया है उसकी पूरी पढ़ाई चले जाती है, उसका सालों साल की मेहनत चली जाती है। अगर 5 साल तैयारी करता है बच्चा, 3 साल तैयारी करता है, तब जाकर के परीक्षा में शामिल होता है, और कोई आए और कोई लेकर के चल जाए, तो इसलिए कठोर कानून की आवश्यकता थी। जी, ये भी तो पॉइंट है। जो नहीं पढ़ता है या जो चीटिंग, जिसके जो लगातार इस तरह की हरकतें करता आया है, शुरू से चीटिंग या पेपर लीक करना, क्वेश्चन पेपर लीक करना, तो वो उसकी आदत में शुमार होता है, तो वो ही ऐसा कर सकते हैं। देखिए, बार बार जो है ना, एक ही विषय को छात्रों की चोरी, उसी पे बोल रहे हैं। आप अपना बात बोलिए ना, आप मेरे पे क्यों बोल रहे हैं? आप अपनी बात रखिए ना, नई बात रखिए। मैं क्या बोल रहा हूं उस पर आपको क्या, आप अपनी बात रखिए ना। कहने का मतलब नहीं, आप जब देखोगे हम क्या बोल रहे हैं, आप अपना बात रखिए ना, आपके पास सब जो गलत है वो कदाचार करते हैं, उन्हें पकड़ा जाएगा। कदाचार पर आप क्या फोकस कर रहे हैं? जो एजेंसियां, जो लोग गिरोह है, सिंडिकेट होता है ये सबका, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है क्या? कि चोरी नहीं होगी, सेटिंग गेटिंग नहीं चलेगा, यही नारा है, यही नारा था छात्रों का, और उसी को हमने पूरा करने का काम किया। सरोज जी, जेएमएम का ये भी कहना है कि नियुक्तियों की बौछार हो रही है, उसी से विपक्ष बौखलाया है, और यही वजह है कि इस बिल के खिलाफ वो अब राजभवन की तरफ रुख किए हैं। देखिए, क्या है ना, धीरे बोलने से भी जनता सुनेगी।
हम लोग जब टीवी में यहाँ बोल रहे हैं तो जनता देख रही है, और जनता देख रही है तो जनता भी तय करेगी। जनता आंख मूंद के कान मूंद करके नहीं बैठी हुई है। हम लोग जो बोलेंगे तो उसकी जनता पर्सनल कमेंट से बचिए ना, उस विषयों को मुद्दा बोलिए ना, हम ही को बोलने में परेशान डिबेट खा जाते हैं। अपना बात रखिए ना भैया, जरा शांत कराइए। पर्सनल कमेंट, अरे भाई अगर आप पढ़ के आए तो बोलिए, क्यों पर्सनल कमेंट करेंगे या नहीं पर्सनल कमेंट पे बात करेंगे क्योंकि वक्त हमारे पास नहीं है। तनुज जी रिक्वेस्ट है आपसे, तनुज खत्री रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाए। सरोज जी आप मुद्दे पर बात बोलिए ना, मैं अपना जनता सुन रही है और बहुत अच्छे से समझ भी रही है, अपनी बातों को रखें। किस पर पर्सनल कमेंट्स किए हैं जरा बताइए। आप सुन रही हैं, मैं किस पर पर्सनल कमेंट्स किया हूं? जो मन में आ रहा है सब बोले जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। तनुज जी किया हूं, तनुज जी आप कमेंट्स किए हैं, रिक्वेस्ट है, हमारा मोटिव यही है कि हम पक्ष विपक्ष की बातों को सुन सके। इस तरह से चैनल में बहस होता है क्या कि मैं बोल रहा हूँ चिल्ला रहे हैं, हम तो बीच में नहीं बोल रहे हैं। सरोज जी मैं उन्हें रोक चुकी हूँ, अपने मुद्दे पे आते हैं, हम अपने मुद्दे पे बात करते हैं जी। जो आप बोल रहे हैं जनता सुन रही है जी, बिल्कुल। मैं यहाँ 3 विषय में उठाया, जब से डिबेट चल रहा है एक विषय पे बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मैंने कहा कि इसमें प्रावधान है कि अगर परीक्षा के विषय में कोई अगर सवाल खड़े किए, कोई अगर कुछ कहा, यहाँ इवन मीडिया तक, तो उनकी गिरफ्तारी होगी। परीक्षार्थी का तो छोड़ दीजिए ना, मैं 3 विषय कहा। एक तो कि अगर परीक्षा पर किसी ने सवाल उठाया तो बिना अधिकारियों के जांच के ही गिरफ्तारी होगी, पहला। दूसरा सवाल उठाया कि अगर परीक्षा में अगर परीक्षा लेने वाले और परीक्षा को कंडक्ट कराने वाले के खिलाफ कोई कंप्लेन किया तो कंप्लेन लॉज नहीं होगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा, उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। वो लूट मचाएंगे तो उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता है। दूसरा, तीसरा प्रावधान है बच्चों के लिए, बच्चे के लिए कंडिका के साथ। आपने जो 3 सवाल उठाए हैं, आपकी स्टडी नहीं है। आखिर गलत क्यों होगा? आखिर गलत क्यों होगा? क्या आप इस तरह की मंशा लेकर के पड़े हुए हैं? सब लोग जो विरोध कर रहे हैं इस बिल का, क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब आप गलत हैं, आप गलत का सहयोग करते हैं, आप लोग एजेंसी की मदद करते हैं। तो क्या मीडिया भी प्रश्न नहीं हो सकती है? फिर किसमें कंप्लेन होगा? मीडिया प्रश्न नहीं है तो तौसीफ जी और छात्र को परेशानी नहीं है, दलालों को परेशानी है। यही सच है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। और इस जांच होनी चाहिए। मैं अपनी सरकार से बोलूंगा कि जांच होनी चाहिए। इन लोगों की जो विरोध कर रहे हैं, ये टोटल जितने दलालों से मिले हुए लोग हैं, इन लोगों पे जांच होनी चाहिए। परीक्षार्थियों की बात अगर छोड़ दें तो मीडिया पे क्यों कोई उंगली उठाएगा? जब गलत होगा ही नहीं तो छात्रों पे क्यों कोई? चलिए तो सरोज जी सिस्टम सही करना इनका कहना है कि कहीं कोई गलत नहीं होगा तो मीडिया क्यों सवाल उठाएगी? सरोज जी कुछ कह रहे थे, बोले। चलिए समय नहीं है तौसीफ जी। गठबंधन की सरकार सही करेगी। और शिक्षा जिस तरह से आपने चरमराया है, वो हमारा जो एक बहुत बड़ा राइट है, उस राइट को, उन बच्चों को हम संवारने और सजाने का काम कर रहे हैं। नहीं चलेगा ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, हमारे यहाँ सरोज जी से हम सवाल करना चाहते हैं। इतना मेहनती लोग हैं कि ये बच्चे पढ़ करके अपने से मेहनत करके कंपीट कर सकते हैं। चलिए तौसीफ जी, समय नहीं हमारे पास, समय नहीं है। कुछ सवाल है जो हम पूछना चाहेंगे। तौसीफ जी म्यूट करना पड़ेगा। तौसीफ जी प्लीज। सरोज जी, इनका कहना है कि कुछ गलत होगा ही नहीं तो मीडिया कैसे सवाल उठाएगी? इतने एश्योर हैं कि कुछ गलत नहीं होगा इस बिल से? देखिए, मैं सवाल क्या है मेरा, बहुत छोटे से शब्दों में सरोज जी। अब इस तरह से डिबेट होता है क्या बात करें हम? सरोज जी आप वक्त के पाबंद नहीं थे, आप थोड़ा लेट से आए। सरोज जी, समय हमारा आधे घंटे का था, अपनी बात को रखें। जितना देर से आए उतना देर में तो मैक्सिमम यही लोग बोल रहे हैं। अच्छा, आप अपनी बात को रखें। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो उस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। यही चाहते हैं ये लोग ना कि हम गड़बड़ी करें तो सवाल नहीं उठाए। यही ना इनका कहना है। इनका कहना कोई गड़बड़ी होगी ही नहीं होगी तो फिर क्यों डर रहे हैं सवाल उठने से? जब गड़बड़ी नहीं होगी तो जांच होने दीजिए। आपने तो कहा कि जांच ही नहीं होगी, आपने तो जांच ही रोकवा दिया। हम लोग तो कि कोई गड़बड़ी करेगा उसको जांच नहीं होगी। यही तो सवाल है। अरे यही तो सवाल है। इतना चिल्ला रहे हो भैया, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? छात्रों के जीवन, अरे इतना चिल्ला क्यों रहे? यही तो सवाल है। शुरू हो गए सवाल कहाँ? तौसीफ जी जरा बात, सरोज जी को अपनी बात रखने दें, बोले।
मैं यही तो कह रहा हूं ना कि जो गड़बड़ी करेगा उस पर सवाल नहीं उठा सकते, यही तो प्रावधान है। जो गड़बड़ करेगा यानी कि जो भ्रष्टाचार करेगा, जो गड़बड़ करेगा, परीक्षा में गड़बड़ी करके परीक्षा लेगा, उस परीक्षा कंडक्ट करने वाले पर केस नहीं होगा। यही तो मैं कह रहा हूं ना कि आप गड़बड़ी करने वाले को बचा रहे हैं, आप दूसरे तरफ डिबेट को ले जा रहे हैं। आप तो उनका छोड़ दीजिए ना, उनको दो जो आपने प्रावधान किया छात्रों पर वो तो अलग किया है, आंदोलन होता है और किया है कंडिका के साथ। चलिए सरोज जी, कानून है, आप जितना यहाँ चिल्ला लीजिए, चिल्ला करके आप आंदोलन हर एक का अधिकार है। आप आंदोलन पर उतर आए हैं, इन्होंने अपना पक्ष रखा। तौसीफ जी, तनुज खत्री जी और सरोज जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। और इसी के साथ ही हमें अपने इस कार्यक्रम को यहीं पे खत्म करना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।